ये जो आकृति है यहाँ देख रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? वृत्त। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको कहते हैं वृत्त। ठीक है ना? क्या कहते हैं इसको? वृत्त। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे चलना, यहाँ से शुरू करेंगे चलना, इसमें घूम रहे हैं ना। अगर ये घूम रहे हैं, चारों तरफ घूमेंगे, ये जितनी इसकी लंबाई होगी उसी को हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे बच्चों? परिधि को परिमाप भी कहते हैं, परिधि को परिमाप भी कहते हैं, परिमिति भी कहते हैं। ठीक है ना? लेकिन हम वृत्त में कहेंगे परिधि। क्या कहेंगे? परिधि। कहाँ से? यहाँ से शुरू करेंगे चलना, ऐसे घूम रहे हैं, जितना घूमते 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 गए और इसकी जितनी लंबाई घूमे हैं, एक राउंड में जितनी लंबाई घूमे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? परिधि। चलिए अब उसके बाद हम इसको नाम क्या रख देंगे? इसका नाम है केंद्रक। क्या रखते हैं जी? केंद्रक। जहाँ से सभी दूरी की माप की जाती है हम उसको कहते हैं केंद्रक। और केंद्रक को कोस से लिखते हैं। सेंटर होता है जहाँ से सभी दूरियां समान होती है। और आगे इसके बाद बढ़ेंगे तो ये हो गया, केंद्रक से एक रेखा खींचते हैं परिधि की तरफ, या तो इसको कहते हैं हम त्रिज्या। क्या कहते हैं जी? इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या समझ गए ना? इसको बोलते हैं त्रिज्या। ये हो गया त्रिज्या, जो आधा हो गया। आधा केंद्रक से लेकर के परिधि की तरफ आधा होता है। एक केंद्रक हो गया, एक केंद्रक हो गया। केंद्रक से सभी दूरी क्या होती है? समान होती है। तो इसको एक परिधि से दूसरे परिधि तक, अगर एक परिधि से दूसरे परिधि तक इसको खींचते हैं तो इसको हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। एक परिधि से दूसरे परिधि तक जाएगा तो ये हो जाएगा व्यास। समझ गए ना? व्यास। व्यास समझ गए सब लोग? हाँ। और जब केंद्रक से एक केंद्रक हो गया, इसके नीचे नीचे एक खींचेंगे तो इसको कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं जी? क्या कहेंगे बच्चों? जीवा। ठीक है ना? केंद्रक को छोड़ देगा, एक परिधि से दूसरे परिधि तक जाएगा, इसको कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं बच्चों? जीवा कहते हैं। और आइए इसको यहाँ से और यहाँ की लंबाई को हम क्या कहेंगे? इतने की लंबाई को हम कहते हैं चाप। क्या कहते हैं जी? चाप। चाप देखे हो? अरे लड़कियां सब लगाते देखे हो कैसे होता है? होता है इसी तरीके से होता है कि नहीं होता है? उसी को हम कहते हैं चाप। क्या कहोगे? चाप। यहाँ होता है केंद्रक। तो केंद्रक भी समझ लिया, जीवा भी समझ लिया, व्यास भी समझ लिया। ठीक। और आगे देखना है, चाप समझ गए। अब इसको देखिएगा, एक केंद्रक हो गया, यहाँ से नीचवा से एक रेखा गुजार देते हैं, इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं जी? स्पर्श रेखा।